हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे जो है आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो भी बच्चे देने वाले हैं 2025 में, तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। इस तरीके के प्रश्न निश्चित रूप से जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। इसमें जो है शब्द हम देखेंगे। ठीक है, शब्द से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है दिया गया है शब्द। अब निर्देश दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। तो यहाँ पर जो निम्न में से तत्सम जो है शब्द कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम्र, जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये जो है यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी कि परिभाषा आप लोग याद रख सकते हैं यौगिक शब्द का। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है। तो निम्न में से जो है तद्भव शब्द है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मोर, जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लोटा शब्द है। तो लोटा शब्द जो है यह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो हो जाएगा देशज है। ठीक है, देशज राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, हरिंद्रा शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 का जो है राइट आंसर तत्सम हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अजायब कौन शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी ऑप्शन, विदेशज सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं। पंकज शब्द है। तो पंकज शब्द है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो योगरूढ़क शब्द है। ठीक है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्यव है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अतएव, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ध्वनियों के मेल से बनने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का जो है शब्द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। क्लियर, तो ये परिभाषा याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पत्थर शब्द है। तो पत्थर शब्द जो है यह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव, सी ऑप्शन। उसके बाद कान शब्द है। तो कान शब्द क्या है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा तद्भव, ये भी कान भी शब्द तद्भव है। ओके, और जितना भी क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं सभी प्रश्न जो है आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेषण अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा योगरूढ़क शब्द कहलाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, वाष्प क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तत्सम जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आम्र शब्द क्या है। तो आम्र जो शब्द होता है यह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है आग शब्द है। तो आग जो शब्द है यह क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव आग है। मोर शब्द है। तो मोर शब्द क्या है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। खेत शब्द है। तो खेत जो शब्द है यह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तद्भव शब्द। ठीक है, उसके बाद जो पूछा गया है यहाँ पर देखिए, उत्पत्ति, वायु उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं।
तो शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आप देखिए यहाँ पर रूपांतर की दृष्टि से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रचना बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अब देखिए यहाँ पर रचना और बनावट, तो रचना और बनावट के हिसाब से बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सिद्धांत शब्द है, तो सिद्धांत जो शब्द है इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम, राइट आंसर ए ऑप्शन। आंसू शब्द है, आंसू शब्द क्या हो जाएगा, तो ये जो है तद्भव हो जाएगा आंसू। पुस्तकालय शब्द है, तो पुस्तकालय शब्द क्या हो जाएगा, तो यौगिक जो है राइट आंसर हो जाएगा। पंकज शब्द है, तो पंकज शब्द जो है क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देशज शब्द है। ठीक है, पंकज, तो ये देशज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है शिक्षा शब्द है, तो शिक्षा शब्द है तो यह क्या है, तत्सम है शिक्षा। उसके बाद पंख शब्द है, तो पंख का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तद्भव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख सकते हैं पिंजरा शब्द पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तद्भव राइट आंसर हो जाएगा पिंजरा। तो चलिए आपने आज शब्द देखे, इसमें से 1-2 पर्सन निश्चित रूप से 2 से 3 पर्सन आएंगे ही आएंगे, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके का व्याकरण अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे संज्ञा लिंग ये सब से रिलेटेड, जिससे कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा पर्सन बनाने में। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।